नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। इस वक्त चीन में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए यही लगता है कि तानाशाह शी जिनपिंग की जिद इस देश को ले डूबेगी। चीन गंभीर आर्थिक मुश्किलों में फंस चुका है, जिससे देश का विकास पूरी तरह रुक गया है। युवा बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और चीन की जान कहे जाने वाला रियल एस्टेट सेक्टर औंधे मुंह गिर गया है। इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुके चीन के हाथ से अब यह सम्मान भी छीन चुका है। यानी करीब करीब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के बाद आज जनता की हालत तू मेरी पीठ पर खुजा मैं तेरी पीठ पर खुजाऊंगा वाली हो गई है। चीन जहां भीषण सूखे के प्रभाव से जूझ रहा है, वहीं इसका रियल एस्टेट सेक्टर क्षेत्र बहुत अधिक कर्ज के चलते धराशायी हो चुका है। परंतु बावजूद इसके चीन अपनी कोविड पॉलिसी में बदलाव करने को तैयार नहीं है। जब पूरी दुनिया कोरोना लॉकडाउन से बाहर हो गई है, चीन के शहर कठोर लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों के भीतर चीन के 8 मेगा सिटी पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन में चले गए हैं, जबकि ये शहर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन शहरों में करीब 13 करोड़ लोग रहते हैं। आपको यह भी बता दें कि पिछले 1.5 महीने में ही चीन के अलग अलग 74 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे करीब 31 करोड़ लोग गंभीर तौर पर प्रभावित हुए हैं। चीन के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लॉकडाउन से प्रभावित शहरों की हिस्सेदारी 35% के करीब है और इन शहरों के प्रभावित होने से चीन की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। इससे यह भी समझ में आता है कि चीन की अर्थव्यवस्था के लिए संभलने का वक्त और नीतियां दोनों ही मौके खत्म होते जा रहे हैं और इसकी वजह से दिनों दिन आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। परंतु चीन की बर्बादी की असली वजह यही नहीं है। अमेरिकी और यूरोपीय बाजार में चीनी सामानों की मांग कमजोर हो गई है। भारत के बाजार में चीनी सामानों की चमक फीकी पड़ गई है और अब चीन का पहले वाला जादू कहीं नहीं चल रहा है। यही नहीं, उपभोक्ता भी चीनी सामान को हेय दृष्टि से देखने लगे हैं और निम्न वर्गीय परिवार भी चीनी सामान से किनारा करने लगे हैं। सितंबर से लेकर नवंबर तक के महीने चीन के लिए गोल्डन और सिल्वर माने जाते हैं, लेकिन इस बार चीन कचरा हुआ पड़ा है। 60% से ज्यादा उद्योग बंद है और श्रमिकों की एक बड़ी आबादी घरों में कैद है। ऐसे में कई दशकों में पहली बार होगा जब इन महीनों के दौरान चीन का कारोबार धड़ाम रहेगा। यानी कमजोर मांग के चलते चीन के बाजार खत्म होते जा रहे हैं। 2020 में एक समारोह में शी जिनपिंग ने घोषणा की थी कि वायरस को नियंत्रित करने में चीन की सफलता पश्चिमी लोकतंत्र पर कम्युनिस्ट पार्टी की श्रेष्ठता का प्रमाण है। लेकिन कुछ ही महीनों में जिनपिंग समझ गए कि वे आक्रोश में आकर जाहिलों वाली बकलोली कर गए हैं, क्योंकि जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी उस देश में कोरोना वापस लौट चुका था और अपनी जिद के चलते जिनपिंग ने चीन की जनता को अत्यंत सख्त लॉकडाउन में झोंक दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और बिजली की कमी से पार पाने के लिए जिनपिंग ने पिछले महीने करीब $140 अरब के पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इन प्रयासों का कोई गंभीर असर देखने को नहीं मिला है। पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक और निजी क्षेत्र के सर्वेक्षणों से पता चला है कि चीन का विनिर्माण उद्योग अगस्त में 3 महीनों में पहली बार सिकुड़ रहा है, जबकि सर्विस सेक्टर में वृद्धि धीमी हो गई है। यही नहीं, चीन का जॉब मार्केट भी खराब हो गया है और 16 से 24 साल के लोगों में बेरोजगारी दर जुलाई में 19.9% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि चीन के शहरों और कस्बों में अब 2 करोड़ 10 लाख युवा बेरोजगार हो गए हैं। वहीं चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को गंभीर नुकसान हुआ है और सरकारी बैंकों के $350 अरब फंस चुके हैं। जिन लोगों ने फ्लैट या दुकान ले रखी है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और बैंकों को लिख कर देना शुरू कर दिया है कि वो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ले, वे उनका पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर की भागीदारी 30% तक है, लिहाजा इस सेक्टर के पतन होने से संपत्तियों की कीमत औंधे मुंह गिर गई है, जबकि चीन के बैंक दिवालिया होना शुरू हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि आने वाला वक्त चीन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और अगर चीन गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाए तो इससे किसी को भी हैरान नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।